हेलो एवरीवन। बेटा आज हम 9th क्लास का पार्ट बी यूनिट सेकेंड है हमारा सेशन 3 फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डेटा एंड इसी चैप्टर में हम आपका सेशन 4 जो है चार्ट एंड ग्राफ्स दोनों को इंक्लूड करेंगे, दोनों का प्रैक्टिकल कराएंगे। बेटा ये सारे सेशन आपके प्रैक्टिकल वाले हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो मोस्टली आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप प्रैक्टिकल देख के देन आप अगर थ्योरी करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन 3 में हमारा फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग डेटा है। इसमें हम किसी डेटा की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे और डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपन ऑफिस। देखिए यहाँ मैंने ओपन ऑफिस ओपन करके रखा हुआ है। ओपन ऑफिस में हमारा कैल्क है, स्प्रेडशीट पे हम वर्क कर रहे हैं। इससे पहले आप वर्ड प्रोसेसिंग सीखे थे, अब हमारा इस यूनिट में सारा स्प्रेडशीट पे है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेटा हमें सीखना है कि हमारा जो डेटा है उसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जनरल अरेंजमेंट ऑफ डेटा। किसी डेटा का जो जनरल अरेंजमेंट हम करते हैं वो हमारा फॉर्मेटिंग कहलाता है, और ये हमारे जो वर्कशीट है उसको प्रेजेंटेबल बनाता है और ये काफ़ी इसको अट्रैक्टिव लुक देता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग नंबर सीखते हैं कि हम नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद सेल्स में जाएंगे। सेल्स, जैसे हम सेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए ओपन हो रहा है हमारा फॉर्मेट सेल। तो फर्स्ट हमारा नंबर, देन फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड सेल पोजीशन। यहाँ पे देखिए जब हम नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर टैब है, ये इसको हम नंबर टैब कहते हैं। ये सारे हमारे टैब हैं। फॉर्मेट सेल का ये विंडो है और इसके अंदर ये जितने भी दिख रहे हैं ये हमारे सारे टैब हैं। ये हमारा फॉन्ट टैब है, ये हमारा फॉन्ट इफेक्ट टैब है, ये अलाइनमेंट टैब, बॉर्डर टैब, बैकग्राउंड टैब एंड सेल पोजीशन प्रोटेक्शन। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें कैटेगरी चूज़ करने को दे रहा है कि हमें नंबर लेना है। तो नंबर देखिए हमारे इस टैब्स के हैं, ठीक। और परसेंट लेना है तो परसेंट में भी हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऐसे दिखा, करेंसी है ये। परसेंटेज में करेंगे तो ये हमारे ऐसे दिखा रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज है अगर 12.9 हो गया तो ये उसको 13% में शो करेगा, या जो पॉइंट में जो हमारा परसेंटेज है उसको शो करेगा। अब यहाँ पे करेंसी है थर्ड पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ पे करेंसी भी ऐसे शो कर, एक करेंसी हमारा बिल्कुल पॉइंट के बाद तक शो कर रहा है, एक बस एक्यूरेट शो कर रहा है। डेट एंड टाइम है, यहाँ से हमें जो भी डेट एंड टाइम का अगर फॉन्ट यूज़ कर है तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमें नंबर सीखना है। हमने नंबर ये कर लिया। यहाँ से हमने जनरल पे है। यहाँ पे देखिए अब लैंग्वेज कौन सा है। तो लैंग्वेज बेटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि हम मोस्टली इंग्लिश यूएसए का ही यूज़ करते हैं। आपको ऑस्ट्रेलियन फिर कनाडा या ब्रेस का यूज़ नहीं करना है, हमें यही सारी सेटिंग रहेंगी। हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपने नीड के अकॉर्डिंग टू अगर हम चेंजेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये इस फॉर्मेटिंग नंबर हम सीखे हैं। नेक्स्ट है देखिए करेंसी कैटेगरीज में अगर हमें लेना है तो हमें कैसी कैटेगरीज चूज़ करनी है। हम यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ उसका दिखा रहा है, प्रीव्यू यहाँ शो कर रहा है, और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे, मतलब ओके कर देंगे। तो ये हमारा जब भी हम करेंसी यूज़ करेंगे तो उसको इसी व्यू में फॉर्मेट इसका ऐसे ही हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए हम अलाइनमेंट में जाएंगे। सेम वही चीज़ हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद देन सेल में आएंगे। चलिए मैं फिर से ओपन कर रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करना है, मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उसमें फिर हम फॉर्मेट में ही जाएंगे। फॉर्मेटिंग के लिए बेटा मोस्टली हम फॉर्मेट टैब का ही यूज़ करते हैं। फिर हम सेल्स में जाएंगे, फिर वही हमारा विंडो फॉर्मेट सेल का ओपन होगा और यहाँ से हम अलाइनमेंट में जाएंगे। देखिए अब यहाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ से हमें लेफ़्ट, राइट, कॉर्नर, सेंटर जो भी हमें करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल दे रहा है कि वर्टिकली हमें कहाँ रखना है। हॉरिजॉन्टल तो बता दिया सेंटर में, अब वर्टिकली कहाँ होना चाहिए, टॉप, मिडिल में होना चाहिए या बॉटम में होना चाहिए, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो भी लेना है। ओके, अब देखिए ये हमारा यहाँ पे अब रेफरेंस एज दिखा रहा है।
रेफरेंस इज में ये हमारा दिखा रहा है कि टेक्स्ट एक्सटेंशन फ्रॉम लोअर सेल बॉर्डर, लोअर सेल बॉर्डर से आपका टेक्स्ट एक्सटेंशन ऐसा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपर सेल बॉर्डर से होगा, और इस पर ये आपका इनसाइड सेल, मतलब सेल के जस्ट इनसाइड में बीचों बीच होगा ये। अब यहाँ से अगर दिस बॉक्स पे जो हमारा चेक बॉक्स बन रहा है, अगर हम इस पर चेक का साइन करते हैं तो ये क्या होगा कि अगर हमें मल्टी लाइन में अपने, अगर एक सेल है उसमें हमें मल्टी लाइन में टेक्स्ट को दिखाना है तो हम इस चेक बॉक्स को करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए अभी जस्ट यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कुछ राइट करें, पहले कुछ यहाँ पे हम राइट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं रोहन, ROHAN। सपोज मैंने रोहन लिख लिया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे, सेल में जाएंगे, अलाइनमेंट है, हम सपोज सेंटर ले रहे हैं और यहाँ से टॉप, ये हम इसको ओके करते हैं। देखिए चेंजेस हो गया, यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे हो कि रोहन को मैंने यहाँ लिखा था बट ये जस्ट सेंटर में, और जस्ट ये क्या हो गया, टॉप से ज़रा सा नीचे आ गया। यहाँ से हम कोई भी चेंजेस दे सकते हैं। सपोज़ मैं कुछ और राइट कर रही हूँ, सपोज़ मैं लिख रही हूँ शोहन, फिर मैं इसे सेलेक्ट कर, अब देखिए दोनों में क्या है, हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बट मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की तो ये जस्ट हमारा जो सेल है, सेल के जस्ट सेंटर में आ चुका है। इसमें इसको मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की तो सेल देखिए इधर इतना बचा हुआ है स्पेस सेल में, और ये जस्ट इसके साइड में है। चलिए अब मैं इसको फिर से आपको करके दिखाती हूँ। फिर सेल में जाएंगे हम लोग, यहाँ से अगर हम जस्ट सेंटर करते हैं या फिर फिल्ड करते हैं और वर्टिकली टॉप में, ओके, और ये हमारा रैप टेक्स्ट हो गया हैपर डन। ओके, देखिए कोई चेंजेस आपको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि मैंने इसको जस्टिफाई किया था। नेक्स्ट है हमारा कि हम फॉन्ट जो हमारा है उसका हम लुक कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज यार मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर वही सेम प्रोसेस, फॉर्मेट में जाएंगे, देन सेल में, यहाँ पे जाने के बाद देखिए फॉन्ट है। फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ से हम जो भी फॉन्ट लेंगे, देखिए हमारा जस्ट यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू शो करेगा, और यहाँ से हमें इटैलिक करना है तो देखिए जस्ट वो स्लैंटेड हो जाएगा। बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक करेंगे मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड भी होगा प्लस स्लैंटेड भी हो जाएगा। और यहाँ से हम उसकी जो साइज़ है फॉन्ट की, यहाँ से हम उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रीव्यू जस्ट यहाँ पे शोहन को मैंने किया। अब मैं इसका जितना साइज़ बढ़ाऊँगी उतनी साइज़ बढ़ेगी। यहाँ से मैं इसको जो भी फॉन्ट दूँगी वो हमारा चूज़ करेगा। देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देन हम इसको ओके करेंगे। देखिए ये चेंज हो गया सेम। बस अब सपोज़ मुझे इसको करना है, रोहन के जो फॉन्ट है उसमें चेंजेस करने हैं, तो उस कंडीशन में हम रोहन को सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट में जाएंगे, देन सेल्स में जाएंगे, फिर फॉन्ट में जाके हम इसको जो भी चेंजेस करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट कलर में यहाँ से हम आगे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कलर चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ से फिर रिलीफ है, विदाउट या आउटलाइन या शैडो, जैसा भी चाहिए। शैडो चाहिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये जस्ट इसका, अगर आउटलाइन करेंगे तो देखिए आउटलाइन होगा। अंडरलाइन हमें सिंगल लेना है, देखिए यहाँ जस्ट सिंगल देगा। डबल लेना है या फिर बोल्ड लेना है या डॉटेड लेना है, यहाँ से डैश लेना है, जस्ट इसका प्रीव्यू शो आपको करेगा नीचे। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। देख रहे हो आप कि इसमें भी चेंजेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यही सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल है, इससे पहले वाले सेशन में आपने यही पढ़ा था। यहाँ से आपका ये फॉन्ट नेम है, यहाँ से आपका फॉन्ट साइज़ है, ये बी से बोल्ड है, आई से इटैलिक है, यू से अंडरलाइन है,
ये आपका अलाइनमेंट है, 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये आपका सेंटर हॉरिजॉन्टली है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, और ये आपका जस्टिफाई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है मर्ज सेल है, ये आपका मर्ज सेल है। मर्ज सेल अभी आपका एक्टिव नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई सेल को सेलेक्ट करके ऐसे नहीं किया। जैसे हम इसको ऐसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 2 सेल को, ये मर्ज सेल का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज़ ये देखिए एक्टिव नहीं है। देन उसके बाद आपको ये करेंसी, परसेंटेज और स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे ये सारे आपके करेंसी है, फॉर्मेट है और करेंसी है, परसेंटेज और स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो भी है ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है। देन आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जस्ट फॉन्ट कलर है। ये बेटा आपके फॉर्मेटिंग टूल बार भी इसको कहते हैं। ये जितना आप देख रहे हो यहाँ से लेके ये पूरा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग डेट्स। अगर हमें डेट को अगर फॉर्मेट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई भी डेट टाइप कर दिया। सपोज़ मेरे कंप्यूटर का डेट 14 है, ओके। तो मैं अपने सिस्टम का डेट ले रही हूँ 14/8/2020। ये मैंने ले लिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे, देन सेल में जाएंगे। सेल में जाने के बाद हमें दे रहा है नंबर में हम जाएंगे। नंबर में जाने के बाद यहाँ पे दे रहा है डेट। डेट में आएंगे तो देखिए यहाँ वही चीज़ें हैं, बहुत कई तरीके से डेट को ये यहाँ पे शो किया है, फॉर्मेटिंग में दिखा रहा है हमें कि कई स्टाइल के डेट होते हैं। सपोज ऐसे हम कर दें तो अगर हम ये वाला फॉन्ट चूज़ कर फॉर्मेट अगर चूज़ करके देन यहाँ पे ओके करते हैं, ये तो हमने लिया ही था तो ये इसको एक्टिव नहीं किया है। हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं। फिर से सेलेक्ट करने के बाद फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे, देन सेल में जाएंगे, देन डेट। डेट में जाने के बाद अगर हम ऐसे करते हैं देन यहाँ पे हमें शो कर रहा है ओके। बट अब ये ले नहीं रहा है क्योंकि मैंने डेट थोड़ा मेरा सिस्टम का इधर उधर है, इस वजह से ये इसको एक्टिव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हाइडिंग अनहाइडिंग डेटा। तो इस कंडीशन में फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे, देन रोज़ में जाएंगे। रोज़ में जाने के बाद हमें दे रहा है ओरिजिनल, हाइड दे रहा है, ऑप्टिमल, हाइड, शो। हाइड करेंगे तो हमारा डेटा हाइड हो गया, देख रहे हो आप। अगर फिर हमें इसे शो करना है फिर फॉर्मेट में आएंगे, रो में आएंगे और शो हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आपकी जो भी अगर आप कोई कंडीशन अप्लाई कर दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपको उसी कंडीशन पे आपका जितना भी डेटा होगा वो आपका वर्क करेगा। सपोज़ यहाँ कुछ राइट करते हैं पहले, तब शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं डिलीट ऑल करती, बस इसको सेलेक्ट करके डिलीट, देन डिलीट ऑल करना है हमें। मैंने ये डिलीट कर दिया। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझने के लिए सबसे पहले कुछ वैल्यू और अमाउंट क्वांटिटी टाइप करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ कुछ राइट करते हैं। चलिए यहाँ से राइट करते हैं। यहाँ सपोज आपकी क्वांटिटी है QTY मैं लिख रही हूँ। देन नेक्स्ट में आपका है वैल्यू हो गया। एंड थर्ड में है हमारा अमाउंट, ठीक। क्वांटिटी सपोज हमारी 12 है, देन 10, देन 15, देन 20, देन 5, ओके। अब ये हमारी वैल्यू क्या है 11,900। सेकेंड में हमारी वैल्यू है 5600। थर्ड में हमारी वैल्यू है 67, 89 एंड 75,000। और अब अमाउंट दे रहे हैं 14142
500, then 5656 000, then ये बेटा इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 100 500 178 000 एंड लास्ट में है हमारा ये बेटा आपकी बुक का ही है डेटा जिसको मैं राइट कर रही हूँ। ये हो गया, ये हमारा अमाउंट है। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले अपने जो भी सेल रेंज है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया। ओके, देन हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो अब हमें दिखा रहा है कि कंडीशन 1 हमारा क्या है, कंडीशन 2 क्या है। तो अगर हम जिसको भी हम ऐसी वैल्यू जिसको हमको कंपेयर करना है तो उस वैल्यू को हम एक साथ वो करेंगे। सपोज यहाँ मैंने वैल्यू ले लिया कि 15,000, 1,50,000, ये हो गया। अब यहाँ इक्वल टू कंडीशन 2 है हमारा, कंडीशन 1 हमने लगा दिया कि इक्वल टू इतना होना चाहिए, अदैन इक्वल टू ये हो गया, या ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। देन हम इसको न्यू स्टाइल में जाएंगे। न्यू स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे ताकि जो हमारा यहाँ से जो भी उससे ज़्यादा हो वो हमारा थोड़ा सा उसका लुक क्या है डिफरेंट हो। तो मैं यहाँ से आपका ब्लू कलर चूज़ कर रही हूँ। देन हम इसको ओके करेंगे, देन इसे भी ओके करेंगे। फिर से मैं कर रही हूँ, तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाया था। देन हम फॉर्मेट में जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन 2, न्यू स्टाइल, देन बैकग्राउंड, देन ओके। सॉरी बेटा ये पता नहीं क्यों रन नहीं कर रहा है, बट यही सेम प्रोसेस आपका होगा। नेक्स्ट हमारा सॉर्टिंग डेटा। सपोज ये आपका डेटा है, अगर आप इसको सॉर्ट करना है तो हम इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, देन डेटा में जाएंगे। डेटा में देखिए सॉर्ट है, जैसे ही हमें सॉर्ट करना है तो यहाँ पूछेगा अमाउंट, अनडिफाइंड जो भी है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। देन असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। ओके, देखिए हमारी डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी हम करना चाहें हम सॉर्टिंग इसको कर सकते हैं। बेटा इस चैप्टर में आपका इतना ही था। नेक्स्ट हम सेशन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन 4 है हमारा इंसर्ट चार्ट एंड ग्राफ्स। इसमें वेरियस टाइप के जो भी चार्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे ओपन ऑफिस कैल्क में। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम कोई भी चार्ट अगर इंसर्ट कराना है तो उससे पहले हम कोई भी डेटा लेते हैं। अगर हमारे पास डेटा होगा तभी हम उसको चार्ट पे इंसर्ट कराएंगे, अदरवाइज़ नहीं कराएंगे। तो हम सबसे पहले अपना सपोज यही मेरा डेटा है, इसी को मुझे प्रेजेंट कराना है चार्ट में। तो सब इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, देन चार्ट। जैसे हम चार्ट में आएंगे यहाँ पे हमारा चार्ट विजार्ड ओपन होगा, जहाँ पे देखिए कि चार्ट टाइप होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट। और यहाँ पे इसके सब टाइप होंगे, ये हमें शो कर रहा है। तो चलिए बारी बारी से सबको मैं आपको शो करा के दिखा रही हूँ। फर्स्ट हम करते हैं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट करेंगे, देखिए तो एरिया चार्ट कुछ ऐसा होगा। और एरिया चार्ट जो होता है वो आपको जितने भी आपके ओवर टाइम चेंजेस हैं उनको मैग्नीट्यूड और एम्फेसाइज करके आपको एरिया चार्ट शो कराता है और प्लॉटेड वैल्यू में होता है। और ये आपको
जो भी पार्ट्स है वो होल पार्ट्स के बीच आपकी ये रिलेशनशिप को शो कराता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट जो होता है वो डेटा चेंजेस, जो भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो भी डेटा चेंजेस आ रहे हैं उनको वो शो कराता है। और देखिए इसके यहाँ पे 3D पे भी है, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, सारा सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसको इनएक्टिव कर रही हूँ। थर्ड है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट, बार चार्ट में जैसे ही हम आएंगे तो सेम बार चार्ट जो होता है ये इलस्ट्रेट करता है कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम, कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली, वैल्यूज हॉरिजेंटली। इसमें जो भी कैटेगरीज होती है वो आपकी वर्टिकली ऑर्गेनाइज होती है और वैल्यू को हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज करता है। देखिए जस्ट अगर मैं जो जो इंसर्ट करा रही हूँ जस्ट उसका पीछे एक देखिए ये बनता जा रहा है। थर्ड है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट को जैसे हम करते हैं देखिए बैकग्राउंड में ये बन रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा जस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग टू ये बैकग्राउंड में वैसे ही इमेज बन रहा है। फोर्थ है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट देखिए, लाइन चार्ट में भी पॉइंट्स बननी है। देखिए हम जिस पे भी ले जा रहे हैं वैसे स्टाइल का हमारा बैकग्राउंड में बन रहा है। थर्ड है पाई चार्ट हमारा हो चुका है। एक्स वाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट ऐसा है, बबल चार्ट, बबल की तरह होगा। डोनट चार्ट, नेट चार्ट है। नेट चार्ट कुछ लुक उसका ऐसा होता है, आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो जो भी चेंजेस हो रहे हैं। एंड स्टॉक चार्ट, स्टॉक चार्ट का लुक बेटा कुछ ऐसा होता है। और स्कैटर चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट, ये बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉलम और लाइन चार्ट दोनों, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कॉलम एंड लाइन चार्ट भी कहते हैं। हमें जो भी इंसर्ट कराना है हम बारी बारी से इसको इंसर्ट करा के देख सकते हैं। देखिए मैंने पाई चार्ट इंसर्ट कराया, मैं इसको आपको शायद आपको दिख रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ चार्ट। ये हमारा कंपोनेंट ऑफ चार्ट है। कंपोनेंट ऑफ चार्ट में हमारा होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, डेटा सीरीज, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल, लेजेंड एंड ग्रिड लाइन, डेटा लेबल। ये बेटा सारी चीज़ें होती हैं। इस सेशन में बेटा बस इतना ही था। चार्ट टाइप थे आपके, और आपको अगर कोई चार्ट इंसर्ट कराना है तो कैसे इंसर्ट कराएंगे बस। ओके, थैंक यू ऑल।